हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः स्थगित कर दी गई है। 8 मई के बाद जितनी भी प्रक्रियाएं हुई हैं वो सब हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के द्वारा स्थगित कर दी गई हैं। ऋषभ मिश्रा की याचिका पर यह निर्णय हुआ है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर जी ने ये फैसला सुनाया है और इसके आधार पर ये भी आदेश हुए हैं कि 2 हफ्ते में यूजीसी को जो मामला है वो फॉरवर्ड किया जाएगा विवादित प्रश्नों का। उस पर यूजीसी निर्णय लेगी और उसकी जो कमेटी डिसाइड करेगी उसकी रिपोर्ट आएगी और फिर इसके बाद नेक्स्ट डेट में हियरिंग होगी और फिर फाइनली फैसला सुनाया जाएगा। और इस दौरान सारी की सारी भर्ती प्रक्रियाएं स्थगित कर दी गई हैं। मतलब जैसे संशोधित उत्तर कुंजी का जारी होना, रिजल्ट का जारी होना, जितनी विज्ञप्तियां जिले वाइज या सचिव के द्वारा जो भी जितना भी शेड्यूल हुआ है सब कुछ स्थगित कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में क्या है दोस्तों कि शासन स्तर पर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है ये अहम होगा, क्योंकि आज कई जनपदों में काउंसलिंग प्रक्रिया में अभ्यर्थी लगातार प्रतिभाग कर रहे हैं और उन अभ्यर्थियों के लिए जो अभी भी काउंसलिंग स्थलों में हैं उनके लिए ये है कि आप जो है पूर्णतः उसी प्रकार से काउंसलिंग कराइए जब तक कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से या शासन की तरफ से कोई अहम निर्णय ना लिया जाए। देखिए, इसमें काउंसलिंग पर यही है कि कोई अभी रोक शासन स्तर से नहीं है, लेकिन कोर्ट ने रोक लगा दी है और उसका ऑफिशियल ऑर्डर अभी अपलोड होना बाकी है। उसकी कंफर्मेशन होगी तो और कायदे से स्पष्ट कर दिया जाएगा कि क्या कुछ चीज़ें हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं 2 हफ्ते में यूजीसी की रिपोर्ट मांगी गई है, फिर इसके बाद मामले की हियरिंग होगी। लेकिन इसी बीच क्या है, तत्काल प्रभाव से बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने बैठक भी बुलाई है। उसका स्नैप देख सकते हैं। देखिए, लखनऊ बेसिक शिक्षा मंत्री ने बुलाई बैठक। एबीपी गंगा की तरफ से ये अपडेट प्रोवाइड कर दी जा रही है। और देखिए, डबल बेंच का निर्णय सरकार का हो सकता है। एकदम से जो डबल बेंच है उस पर गवर्नमेंट जा सकती है और इस एकल खंडपीठ का जो निर्णय है उसको चुनौती दी जा सकती है डिवीजन बेंच में। तो ये देखना होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या कुछ डिसाइड किया जाएगा। बैठक हो रही है, बैठक में सारी की सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें स्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सैकड़ों किलोमीटर का जो रास्ता है उसे सफ़र है उसकी कठिनाइयों को तय करते हैं, लेकिन जो खामियाजा है अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। पिछली वीडियो में हमने ये बताया था कि बुरी खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए। देखिए, उस कहने का अभिप्राय ये था कि बुरी खबर उन अभ्यर्थियों के लिए है जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतना परेशान हुए और हलाकान हुए और साथ ही साथ सैकड़ों किलोमीटर का लंबा रास्ता तय किए। और आज जब वो काउंसलिंग काउंटर पर हैं तो भर्ती प्रक्रिया पर स्थगनादेश जैसी चीज़ें उनको देखने के लिए मिल रही हैं। तो उस स्थिति में उन अभ्यर्थियों के मन में, उनकी भावनाओं में क्या कुछ खिलवाड़ हुआ है, इस पर हमने बुरी खबर कहा था। लेकिन अवश्य ही अच्छी खबर उन सारे अभ्यर्थियों के लिए है जिनका 1-2 नंबर से पूरा भविष्य बर्बाद होने की कगार पर था। 1-2 अंक से जो फेल हो रहे थे, अनुत्तीर्ण हो रहे थे, अवश्य ही उनके भविष्य के लिए एक उम्मीद जगी है। देखिए, इसमें अभी रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर फिर से बहस होगी और फिर जज साहब जजमेंट देंगे। तो ये अभी मामला पेंडेंसी में है, लेकिन एंट्रीम ऑर्डर यही है कि भर्ती प्रक्रिया स्टे कर दी गई है और तब तक स्टे रहेगी जब तक सुनवाई नहीं आ जाती और जो है आदेश नहीं पारित हो जाता। लेकिन जहाँ तक ये सूत्रों की खबर है कि डिवीजन बेंच में इस आदेश को चुनौती गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी, यानी कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो ठीक उसी प्रकार से चलती रहेगी और डिवीजन बेंच में इस फैसले को चुनौती दी जाएगी और वहाँ से देखा जाएगा कि क्या कुछ आदेश पारित होते हैं। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग सबसे बेहतर कदम यही होगा कि समाधान पर पहले चर्चा हो जानी चाहिए। इतनी क्या जल्दी है, पहले समाधान हो जाए, स्पष्टीकरण हो जाए, फिर इसके बाद भर्ती प्रक्रिया को आप बखूबी पूर्ण करें या क्या कुछ भी करें। स्थगित का जब आदेश है, देखिए इसी आदेश में अगर जो है 1 दिन का वेट कर लिया जाता तो जो अभ्यर्थी इतने परेशान हुए, हलाकान हुए, तो वो स्थितियां ना देखने के लिए मिलती। लेकिन फिलहाल जो भी निर्णय होगा वो गवर्नमेंट का होगा और वही सर्वोपरि होता, उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को करना पड़ेगा। तो जैसा भी जो कुछ भी निर्णय आएगा उसकी अपडेट हम आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए प्रक्रिया स्थगित है। काउंसलिंग स्थलों में जो भी हैं काउंसलिंग करवाते रहें, संपूर्ण प्रक्रियाओं में भाग लें। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये सब करना शासन के लिए मुश्किल होगा,
कि भर्ती प्रक्रिया को वो पूर्ण भी कर दें और डिवीज़न बेंच में भी जाएंगे। तो चूंकि यूजीसी को ये मामला फॉरवर्ड हुआ है, अगर कोई लोकल बॉडी को ये फॉरवर्ड हुआ होता मामला तो डिवीज़न बेंच इस पर आदेश स्थगन का दे सकती थी सिंगल बेंच के। लेकिन थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें लग रही हैं कि यूजीसी का जब तक डिसीजन ना आ जाए और उसके अकॉर्डिंग ही तब जाके सिंगल बेंच खुद ही फैसला करेगी। अभी उन्होंने कोई फैसला ऐसा तो कर नहीं दिया कि 2 नंबर बढ़ा ही दिए या कुछ भी कर दिए। उन्होंने तो सिर्फ यूजीसी को मामले की सीरियसनेस को देखते हुए यूजीसी को मामला जो है फॉरवर्ड किया है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। जैसे भी एग्जैक्ट कंफर्मेशन आपको मिलेगी उपलब्ध करवाई जाएगी, लेकिन फिलहाल जो जैसी स्थिति में है वो कार्य जारी रखें जब तक कि आपको शासन स्तर से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।